बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर देखिए आतंकियों के लिए फंड जुटाता था हिजबुल तहरीर का आतंकी मोहसिन की गिरफ्तारी के बाद में देखिए भोपाल राजस्थान में कई छापेमार कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान डिजिटल डिवाइस साथ ही संदिग्ध दस्तावेज धार्मिक साहित्य जब्त की गई और जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। और हिजबुल तहरीर से देखिए इसके तार जुटे हुए हैं। मोहसिन को एनआईए ने 16 जून तक रिमांड पर लिया। अशोका गार्डन में रहकर मोहसिन हिजबुल तहरीर से जुड़े लोगों से संपर्क में था और हिजबुल तहरीर संगठन के लिए देखिए फंडिंग व्यवस्था भी करता था आतंकी मोहसिन। और भोपाल जेल में हिजबुल तहरीर के आरोपियों में से कुछ के परिजनों के संपर्क में था। एनआईए की रडार पर ऐशबाग का अकरम है और साथ ही देखिए एनआईए ने मोहसिन के बैंक खातों की भी जांच की है, संदिग्ध ट्रांजैक्शन पकड़े। और एनआईए और साथ ही एटीएस ने भोपाल में 3 जगह पर संयुक्त कार्रवाई की थी। मोहसिन को थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाई जांच एजेंसी और उसके बाद देखिए मोहसिन से पूछताछ की गई और उस पूछताछ में कई बड़े खुलासे मोहसिन ने किए हैं। और 16 जून तक देखिए मोहसिन को रिमांड पर रखा गया है। लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। एनआईए और एटीएस की टीम लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें खुलासा आया कि मोहसिन हिजबुल तहरीर के कई आतंकियों के संपर्क में था। राजधानी भोपाल में भी कई लोग ऐसे हैं जो हिजबुल तहरीर के लिए काम करते हैं और मोहसिन उससे लगातार संपर्क बनाए हुए था। और अब देखिए कार्रवाई जो है वो तेज हो गई है। एनआईए की रडार पर ऐशबाग का अकरम भी है और एनआईए ने मोहसिन के बैंक खातों की जांच शुरू कर दी है। संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी पकड़े हैं और देखिए एनआईए और एटीएस ने भोपाल में 3 जगह पर संयुक्त कार्रवाई की थी और मोहसिन को थाईलैंड से डिपोर्ट करके भारत लाया गया था। उसके बाद से कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई और उसमें देखिए कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो आतंकी देखिए किस प्रकार से भोपाल जेल में बंद हिजबुल तहरीर के आरोपियों से भी संपर्क में था, उनके परिजनों के संपर्क में था, उन तमाम हिजबुल तहरीर के आरोपियों से जो किसी जुर्म को लेकर के देखिए किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में जेल में बंद थे, उनके परिजनों से लगातार संपर्क साधे हुए था मोहसिन। और लगातार देखिए अकरम की भी तलाश की जा रही है, एनआईए की रडार पर है और एनआईए ने मोहसिन के बैंक खातों की भी जांच की है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ भी जुड़ गए। मनोज जी, देखिए सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। एनआईए ने मोहसिन से जिस प्रकार से उसे पूछताछ की है, जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि 16 तारीख तक यानी आज तक की उसकी रिमांड है और रिमांड के दौरान जो है कई चौंकाने वाले खुलासे जांच एजेंसियों को पता चल रहा है। और जो सूत्रों ने जानकारी दी है कि पूछताछ में जब मोहसिन के बैंक अकाउंट को तलाशा गया, उसकी जांच पड़ताल की गई तो कई ऐसे ट्रांजैक्शन मिले जो कि संदिग्ध थे। हालांकि ये ट्रांजैक्शन कैसे हुए, किन व्यक्तियों के द्वारा कहां से ये राशि भेजी गई और कितनी राशि थी, ये तमाम जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से इससे पहले एचयूटी के भोपाल से कई संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, उनके कनेक्शन मोहसिन से मिल रहा है। मोहसिन उनके परिजनों से संपर्क में था, उनको फंडिंग करता था, आतंकियों को फंडिंग के लिए मदद करता था, उन तक पैसे पहुंचाने का काम करता था, उनकी जो है आर्थिक रूप से मदद भी वो करता था। ये तमाम जानकारी जब एजेंसियों के हाथ लगी तो एजेंसियों ने, एनआईए ने भोपाल के अलावा राजस्थान के कई जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की और मोहसिन से जुड़े कई लोगों को राउंड अप भी किया है। अकरम एक नाम है जिसको लेकर चर्चा है कि उसका भी जो लिंक है, जो कनेक्शन है वो मोहसिन के साथ है, क्योंकि मोहसिन जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को सबसे सुरक्षित स्थान मानता था। भले ही एचयूटी के आतंकी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अपने नेटवर्क को बनाने के लिए और एचयूटी को फिर से खड़ा करने के लिए और युवाओं को एचयूटी से जोड़ने के लिए, आतंकी संगठनों से जोड़ने के लिए ये उसका मुख्य काम था। और इसी के चलते वो लगातार राजधानी भोपाल में कई लोगों से संपर्क में था और एचयूटी को फिर से जिंदा करने की। बिल्कुल मनोज जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख कर रहे हैं।